आज हम कृतिका में जो पाठ 2 है, मेरे संग की औरतें, उसको समझने का प्रयास करेंगे, उसके प्रश्नोत्तरों को। तो इसमें जो पहला प्रश्न लिखा हुआ है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं था, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वह क्यों प्रभावित थे। जो लेखिका थी उसने अपनी नानी को तो कभी देखा नहीं था, लेकिन उनके विषय में जो उसने सुन रखा था उसके कारण जो लेखिका थी वो उनसे क्या थी, अत्यधिक प्रभावित थी। क्योंकि जो उसकी लेखिका की जो नानी थी वो बड़ी ही साहसी प्रवृत्ति की महिला थी। उन्होंने अपनी जो बेटी का विवाह था वो भी एक क्रांतिकारी से ही करने का विचार किया था, वो क्रांतिकारी से ही उसका विवाह करने की इच्छुक थी। वो अपने अंतिम दिनों में भी जो उनके मित्र थे प्यारेलाल शर्मा, उनसे भी वो क्या कहती हैं, अपनी बेटी का विवाह एक क्रांतिकारी व्यक्ति से ही करने की बात कहती हैं, उनसे अपनी इच्छा प्रकट करती हैं। उनके हृदय में जो देश की भावना थी वो कूट कूट करके भरी हुई थी। वो बड़े ही साहसी व्यक्ति के और मन में उनके क्या सुलग रहा था, एक स्वतंत्रता की जो भावना थी वो सुलग रही थी। वो भले ही अनपढ़ थीं, लेकिन जो पुराने ढंग थे उनसे वो बिल्कुल विपरीत चलने वाले थे। वो लीक से हटकर के चलने वाली महिला थी, वो आज़ाद ख्यालों वाली महिला थी। तो इस कारण क्या होता है, तो उसका क्या होता है, वो एक प्रभावशाली व्यक्तित्व की धनी हो जाती हैं। इसलिए लेखिका क्या होती है, उससे अत्यधिक प्रभावित होती है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती है कि कथन के आलोक में लेखिका के दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र कीजिए। जो लेखिका की जो दादी के घर का जो माहौल था वो सभी घरों से अलग था। उनके घर में सभी लोग थे, वो आज़ादी के साथ रह सकते थे, अपने अनुसार चल सकते थे। कोई किसी के काम में क्या नहीं देता था, दखल नहीं देता था। पुत्र और पुत्री में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था। जैसे कि एक समय क्या होता है, जब वो उनके पुत्र वधू पर जब बच्चा होता है तो वो उसे पहली संतान के रूप में एक पुत्री की कामना करती हैं और मंदिर जाकर के उसके लिए क्या मानती हैं, वो मन्नत मांगती हैं। जबकि जो सभी लोग होते हैं वो किसकी कामना करते हैं, पुत्र की कामना करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो लेखिका की जो दादी थी उसके जो घर का जो माहौल था वो सभी घरों से अलग था। अगला प्रश्न है, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। जो लेखिका थी वो स्वयं एक स्त्री जाति से है और वो स्वतंत्र और एक साहसी महिला थी। वो जानती थी कि जो पुत्री होगी तो वो भी क्या होगी, मेरे समान एक साहसी प्रवृत्ति की होगी। वो समस्त संसार से लीक से हट कर के चलना चाहती थी, इसलिए उसने क्या मांगा था, लड़की की चाह रखे थे। अब अगला है, डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जो लेखिका है वो विचार करती है, जब उसके घर में एक बार चोर घुस आता है तो वो उसे डराती धमकाती नहीं है, बल्कि उसे अन्य लोगों को बुला करके पिटवाती भी नहीं है। जब वो रात्रि में चोरी कर रहा था तो जो उसकी दादी होती है वो खड़ी हो जाती है और उसे पता चलता है कि ये चोर है, वो चोरी करके ले जा रहा है। फिर उसे वो पकड़ लेती है और उसके साथ ऐसा व्यवहार करती है मानो कि वो अपने पुत्र के साथ व्यवहार कर रही हो। उससे अपनी सेवा करवाती है और उससे कहती है कि जाकर के तुझे ऐसा ही कार्य करना है तो किसी न किसी दिन तू किसी के हाथों मारा जाएगा, पीटा जाएगा। अब चाहे तो तू नौकरी कर ले, खेती कर ले, चाहे तो चोरी कर ले। तो उन्होंने क्या किया था, इस प्रकार से उसकी जो एक भावना थी उसको बदल दिया गया था, जिससे उस चोर का भी क्या हो गया था, हृदय वो परिवर्तित हो गया था। अगला है, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है।
इस दिशा में लेखा के प्रयासों का उल्लेख करें। जो शिक्षा है वो बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। आज के समय में भी जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो बच्चों को पढ़ाने का अनेक प्रयास कर रहे हैं। लेखा भी एक छोटे से कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे में रहती है, तो वहाँ वो जानती है कि यहाँ बच्चों को उचित प्रकार की जो पढ़ने की जो व्यवस्था है वो प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो लेखा वहाँ पर स्कूल खुलवाने के लिए अनेक प्रयास करती है। जब वो प्रयास विफल हो जाता है सरकार की ओर से, तो वो कुछ उत्साही लोगों की मदद लेकर के स्कूल को खुलवाती है और उसे सरकारी मान्यता दिलवाती है, जिससे कि जो बच्चे हैं उनका जो जन्मसिद्ध अधिकार है जो शिक्षा को ग्रहण करने का, वो उनका पूरा हो जाए।